बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट सम ट्रीज़ बाय जॉन एशब्रे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे पोएम के की फैक्ट्स, पोएम की ट्रांसलेशन और लास्ट में इसका जो थीम होगा वो डिस्कस किया जाएगा। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। की फैक्ट्स में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो आता है वो है ये पोएम पब्लिश कराया गया है 1956 में। 5 स्टेंजाज इस पोएम के और उन सब स्टेंजाज को सेपरेट किया गया है 4 लाइंस में। सो दैट्स कॉल्ड क्वाट्रियंस। और इसकी अगर राइम स्कीम की बात करें तो AA, BB, CC और DD जो है इसकी राइम स्कीम है। लेकिन कुछ ऐसे लाइंस हैं जहाँ पे राइम स्कीम नहीं मिलती, जैसे नॉइजेस एंड इमर्ज, ये जो है आपस में नहीं मिलते। तो दीज आर नॉट परफेक्ट राइम्स, सो दीज आर नोन एज स्लैंट राइम्स और हाफ राइम्स। इस तरह जब राइम स्कीम नहीं होती, मींस जब मैचेस नहीं करते, तो इनको हम फिर क्या कहते हैं, स्लैंट राइम्स या हाफ राइम्स। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें इसमें तो एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है और कैसोरा का यूज़ हुआ है। कैसोरा जो है, हाँ, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कट, CUT, कट। और ये हम यूज़ करते हैं पोइट्री में रादर इन प्रोज, बट समटाइम्स आपको ये मिलेगा प्रोज पोइट्री में भी मिलेगा। और इसमें जो है समटाइम्स दे आर मार्क बाई, मतलब इसका अगर इसकी पहचान अगर करनी हो तो ये पंक्चुएशन सच एज कोमाज, डैश, एक्सक्लेमेशन मार्क, ETC, इससे जो है इसकी जो है पहचान होती है कैसोरा की। और ये एक पॉज क्रिएट करता है और ये पॉज जो है बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है और किसी भी लाइन के एंड में भी हो सकता है। सो उसके बाद इंजम्पमेंट की यूजेज है। इंजम्पमेंट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है स्टेप ओवर या फुट लेग्स अक्रॉस। अब पोइट्री में ये किस तरह यूज़ होता है, मतलब लिटरेचर की अगर बात करें तो ये कनेक्ट करता है फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, आइडियाज़ को और पैराग्राफ्स को। दे कैन इवन कनेक्ट वन बुक टू द नेक्स्ट, सो विदाउट इन पंक्चुएशन। दिस इज़ अ काइंड ऑफ पंक्चुएशन दैट इंक्लूड्स पीरियड्स, सेमीकोलन्स एंड कोलन्स। तो इसमें फिर ये आ जाते हैं और ये इसको यूज़ किया जा सकता है फ्री वर्स में। अब फ्री वर्स क्या है, मींस अ लाइन्स विच आर अनराइम्ड। और ब्लैंक वर्स में भी इसका यूजेज है। ब्लैंक वर्स क्या है, अ काइंड ऑफ पोइट्री दैट इज़ रिटन इन अनराइम्ड लाइन्स, बट लेकिन इसमें जो है रेगुलर मेट्रिकल पैटर्न होता है। और उसके बाद जो और भी डिफरेंट आपको इसमें मिलेंगे जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो आपको मिलेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब बढ़ते हैं पोएम के ट्रांसलेशन की तरफ। These are amazing, each joining a neighbor as the speech were a still performance arranging by chance। पहले स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाह रहा है, पहले लाइन में जो है these से मुराद ट्रीज़, these से मुराद ट्रीज़। ये ट्रीज़ या तो रैंडम ट्रीज़ हैं या स्पेशल ट्रीज़ है। शायर जो है, मीन जो पोइट है, वो ट्रीज़ को एडमायर कर रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है। और एडमायरेशन किस तरह, इंडिविजुअली एडमायर कर रहा है और ये भी बता रहा है कि उनकी एक कम्युनिटी भी है। ट्रीज़ की मतलब एक कम्युनिटी भी है, मतलब पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया शायर ने, बिकॉज ही हैज़ यूज द वर्ड नाइबर इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन भी तो एक ह्यूमन क्वालिटी है, सो इट्स आल्सो पर्सनिफिकेशन। और ये भी बता रहा है कि स्पीच जो है मतलब ट्रीज़ के लिए एक आर्टिफिशियल एक्ट है, मींस उनका कोई प्रॉपर कनेक्शन तो नहीं होता और बाय लक अरेंज हो गए हैं कम्युनिटी के फॉर्म में या ग्रुप के फॉर्म में। सो यहाँ पे इंजम्पमेंट का यूज़ हुआ है, मतलब नेक्स्ट स्टेंजा के साथ कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे इंजम्पमेंट का यूज़ कैसे हुआ है, देखो, अरेंजिंग बाय चांस। अब क्या अरेंज, मतलब बाय चांस किस चीज़ को अरेंज किया जा रहा है,
तो वो हमें नेक्स्ट लाइन में पता चल जाता है। सो नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है शायर कि टू मीट एज फार दिस मॉर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड एज एग्रीइंग विद इट यू एंड आई आर सडनली व्हाट द ट्रीज ट्राई। इन लाइंस का मतलब है, इन लाइंस में बाई चांस मीटिंग जो है अरेंज हो गई है, मतलब मीटिंग की बात करता है पोइट लोगों के दरमियान रादर देन ट्रीज़। और ये कब होगा? मॉर्निंग में। शायर और उसका जो लव है वो मिलेंगे किस जगह? बग़ैर किसी को बताए शायद उन्होंने कोई स्केजुअल बनाया हो या कोइंसिडेंटली मिलेंगे। और मज़ीद कहता है कि वो मिलेंगे मॉर्निंग टाइम। किस टाइम? मॉर्निंग टाइम मिलेंगे, लेकिन कहा किस टाइम और मतलब किस वक्त मिलेंगे ये किसी को नहीं पता, कौन सी जगह। लेकिन फिर बताता है कि वहाँ जहाँ कोई ना हो, मींस दुनिया के लोगों से दूर। अब शायर कंपेयर कर रहा है आइडिया कोइंसिडेंटली, मींस एक मीटिंग होगी जो कोइंसिडेंटली मीटिंग होगी उस ट्रीज़ के ब्रांचेस के साथ जो हवा चलते ही आपस में मिल जाते हैं। अब शायर जो है इसको अरेंज कर रहा है, मींस इसको मिला रहा है ट्रीज़ के साथ, कि ट्रीज़ के वो ब्रांचेस जो हवा चलते ही आपस में मिल जाते हैं। मतलब उन दरख्तों को कोई इंटेंशन नहीं होता मिलने का, बट वो हवा की वजह से मिल लेते हैं। तो शायर भी अपने लव से बाई चांस मिलना चाहता है। सो it becomes clear that the poet is comparing his love life to that of the trees growing next to each other। अब अगेन इंजम्पमेंट का यूज़ किया गया है लास्ट लाइन में। अब थर्ड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन के साथ कनेक्ट होती है। सो उसके बाद नेक्स्ट में टू टेल अस we are that their merely being there means something that soon we may touch love explain। पॉइंट ये कहता है कि ट्रीज़ जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि हम भी हैं उनकी तरह से, कि सिर्फ उनका वहाँ पर होना भी, मतलब वहाँ होना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट जो है वेट कर रहा है, मीन्स फॉर अ कोइंसिडेंटल मीटअप विद हिज लव। किस चीज़ के लिए वेट कर रहा है? कि अपने जो इसका जो लव है, जो लवर है, उससे कोइंसिडेंटली उसका मीटअप हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए। और पॉइंट जो है रियलाइज़ करता है, क्या रियलाइज़ करता है? कि दैट हाउ मच दे आर लाइक दीज ट्रीज़ और what the trees are trying to tell him about them। और पॉइंट मज़ीद ये कहता है कि जो ट्रीज़ है वो ग्रो करते हैं विदाउट देयर विल और नॉलेज। तो इससे ये लगता है कि ये पोएम जो है मीन्स टीनेज अट्रैक्शन के बारे में ही है, मीन्स ट्रू लव के बारे में है। और बहुत जल्द जैसे ट्रीज़ के ब्रांचेस ग्रो करती है, उसी तरह बहुत जल्द पॉइंट अपने लव को फॉल इन लव मीन्स टच और एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करेंगे, मीन्स टच करेंगे और एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करेंगे। अब स्टेंजा 4 में क्या बताया जा रहा है कि एंड ग्लेड नॉट टू हैव इन्वेंटेड सच कामलीनेस वी आर सराउंडेड अ साइलेंस ऑलरेडी फिल्ड विद नॉइजेस अ कैनवस ऑन विच इमर्ज। पॉइंट ये बता रहा है कि ये चीज़ें हमारी बनाई कोई नहीं है। जो चीज़ें हैं जिसके बारे में पॉइंट बात करे कि ये हमारी नहीं मीन्स हमने नहीं बनाई, इसको बाय नेचर हमें मिली है। मतलब ट्रीज़ का जो है जैसे इंडिविजुअल या कम्युनिटी में होना, ट्रीज़ का जो है इंडिविजुअल या कम्युनिटी में होना बाय नेचर है, कोई इन्वेंशन नहीं है। अ साइलेंस ऑलरेडी फिल्ड विद नॉइजेस, यहाँ पर उसने पैराडॉक्स इस्तेमाल किया है। अ साइलेंस ऑलरेडी फिल्ड विद नॉइजेस, इस लाइन में शायर ने क्या यूज़ किया है? पैराडॉक्स इस्तेमाल किया है। पैराडॉक्सल का मतलब मीन्स अपोजिट ऑफ नेचर। यहाँ पे शायर साइलेंस भी कह रहा है और फिल्ड विद नॉइजेस भी कह रहा है। इसको हम ऑक्सीमोरॉन भी कह सकते हैं। मतलब बज़ाहिर तो वो साइलेंस नज़र आता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। सो पॉइंट क्या कहना चाहिए कि देयर इज़ ऑलवेज नॉइजेस इन द साइलेंस। साइलेंस में भी जो है एक नॉइज़ होता है, साइलेंस बिल्कुल एग्जिस्ट करता ही नहीं। सो देयर इज़ ऑल्सो
देयर इज़ आल्सो नॉइज़ इन साइलेंस टू। और अब आखिरी लाइन जो है कनेक्ट कर रही है किस चीज़ के, लास्ट स्टेंजा के फर्स्ट लाइन के साथ। अब स्टेंजा 5 में क्या बता रहा है कि अ कोरस ऑफ स्माइल्स अ विंटर मॉर्निंग प्लेस्ड इन अ पजलिंग लाइट एंड मूविंग अवर डेज पुट ऑन सच रेटिसेंस दीज एसेंट्स सीम देयर ओन डिफेंस। इन लाइन्स में पोइट जो है क्या किया है, पोइट ने मॉर्निंग को दूसरी दफ़ा मेंशन किया गया है और बता रहा है कि एक ऐसा कैनवस है जिसके ऊपर एक कोरस ऑफ स्माइल्स है। शायर ये कहता है कि लाइफ जो है एक ऐसा कैनवस है जिसके ऊपर प्लेजेंट मेमोरीज़ ड्रॉ होते हैं, और जो विंटर मॉर्निंग वो नॉइज़ी मीन्स मीन्स उसमें नॉइज़ जो है लेस होता है बनिस्बत समर मॉर्निंग। और फजलिंग लाइट इससे मुराद कि बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती, और कहता है कि फिर भी दिन चलते हैं। और फाइट आखिरी 2 लाइंस में बताता है कि ज़िंदगी गुजारना आसान है, और ये भी कहता है कि बट व्हेन वन डज़ नॉट ट्राई टू असाइन टू मच स्पेसिफिक मीनिंग टू इट। और मज़ीद बताता है कि यही बेहतर है कि दुनिया जैसी है और जैसी एग्जिस्ट करती है उसे वैसे एक्सेप्ट किया जाए। और ये जो एसेंट वर्ड मेंशन किया गया है, इट्स अ सिंबल ऑफ एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन लाइक। सो जो लास्ट लाइन है इसका यही मतलब कि इट्स अ सिंबल ऑफ एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन। अब अगर आई होप इसकी ट्रांसलेशन आप लोगों को समझ आई होगी। अब बात करते हैं इसके थीम की। तो थीम में सबसे पहला पॉइंट जो है नेचर को डिस्कस किया गया है। इसमें आइसोलेशन है, मीन्स अलाइदगी, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड रिलेशनशिप, मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, लाइफ को डिस्कस किया गया है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी इस पोएम की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नोटिफाई यू ऑफ एवरी न्यू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।